तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल नंबर 7। तो एग्जाम्पल 7 में हमें दिया है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस ए रिवर। कोई एक पुल बनाया गया है, उस पुल के ऊपर एक पॉइंट है और वो पुल जो है वो कहाँ पर बनाया गया है, किसी नदी पर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। और वो जो पॉइंट है ब्रिज के ऊपर, वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ हम देख रहे हैं। डिप्रेशन के एंगल कहाँ बनते हैं? हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की तरफ। यहाँ पर मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन बताया उसको ध्यान से देखना। एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए ऐसे करके सीधी लाइन होती है, नीचे की तरफ हम देखते हैं, तो ये वाला हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे जो एंगल बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने वाला लाइन ऑफ साइट। तो वो एंगल कितने कितने के बन रहे हैं? वो बन रहे हैं 30 और 45 डिग्री के, और वो अपोजिट साइड पर बन रहे हैं किसी नहर के। और उसके बाद क्या बताया है? इफ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स। ब्रिज जो है उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? 3 मीटर। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो बताइए जो नहर है उसकी चौड़ाई कितनी है। तो सबसे पहले इसके अंदर फिगर कंप्लीट करते हैं। पहले हम बना लेते हैं एक रिवर और उस रिवर के दो अपोजिट बैंक्स। बैंक्स मतलब उसके दो किनारे। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये नदी का दो किनारे हो गए, एक पॉइंट हो गया मान लीजिए ए और एक पॉइंट क्या हो गया बी। ये नहर है पूरी की पूरी, ठीक है। ऐसे करके आगे नहर बहती हुई जा रही होगी। अब यहाँ से मान लीजिए कहीं पर एक पॉइंट है और ये ब्रिज कितना ऊंचा दे रखा है, वहां उसके ऊपर पॉइंट है कोई। ये ब्रिज दे रखा है हमें कितना मीटर ऊंचा? 3 मीटर। यहाँ इस पॉइंट से यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेवल बन रहे होंगे, इस तरीके से ब्रिज होगा ऐसा ही, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लेवल हमने बना दिया। तो यहाँ इस पॉइंट से वो बंदा एक बार देख रहा है इधर और एक बार देख रहा है इधर। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनते हैं जब लाइन ऑफ साइट ऐसे बनेगी, ये हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, तो एक एंगल ऐसे बनेगा, ये वाला एंगल हो गया जैसे कितने का? 30 डिग्री का। और फिर यही बंदा इधर के वाले बैंक पर देख रहा है, बैंक मतलब उसके किनारे पर, तो ये वाला एंगल कितने का हो गया? ये हो गया 45 डिग्री का। ये क्या है यहाँ पर? ये जो मैंने आपको बनाकर दिखाया ये है हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट, ये क्या हो गई? ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। और ये ए और बी क्या हो गए? ये बैंक्स हो गए किसके? रिवर के। तो ये 30 डिग्री का एंगल है, तो ये वाला भी कितने का हो जाएगा? 30 डिग्री। ये देखो जेड में बन रहे हैं, मतलब कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कैसे एंगल है? ये वाला और ये वाला ऑल्टरनेट। तो इसके ऑल्टरनेट क्या बैठेगा? ये उल्टा जेड बन रहा है। तो आपने ऑल्टरनेट छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे ऑल्टरनेट कैसे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वाली जो हाइट है, हाइट ऑफ द ब्रिज, इसको कुछ मान लेते हैं जैसे सी पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया? डी। तो मैं क्या काम करूंगा, इसके अंदर दो ट्राइंगल्स हैं मेरे पास, एक ए सी डी है, एक बी सी डी है। पहले इस वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम ए सी निकालेंगे, फिर इस वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम बी सी निकालेंगे। ए सी और बी सी को ज्वाइन कर देंगे तो विड्थ ऑफ द रिवर आ जाएगी। तो देखो सबसे पहले इसके अंदर आप क्या क्या चीज़ लिखोगे वो ध्यान से देख लो। सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पर हम लिखते हैं कि विड्थ ऑफ द रिवर वो हमारे पास कैसे आएगी? वो है पूरी की पूरी ए बी, ठीक है। तो ए बी हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सा वाला? ए सी डी। तो इन ट्राइंगल ए सी डी, तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल दे रखा होता है, इस एंगल के जो सामने वाली साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, एडजेसेंट साइड को बेस कहते हैं। तो क्या लगेगा इसमें? tan। तो आप लिखोगे tan 30 डिग्री इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ से यहाँ तक सी डी 3 दे रखा है, चलो अगली स्टेप में लिखेंगे। और बेस कितना है? इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है बस। तो वो कौन सा है? वो है ए सी। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है वो रख दो, 1/√3। और सी डी कितना है यहाँ से यहाँ तक? वो है हमारे पास 3। और ए सी जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ए सी की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, √3 की इधर हो जाएगी। तो ए सी इक्वल टू आ जाएगा 3√3 मीटर। ए सी आ गया। चलो अब ऐसे ही सिंपल आपको बी सी निकाल लेना है, दोनों को प्लस कर देंगे। तो दूसरा हम लेते हैं ट्राइंगल जिसका नाम है बी सी डी। तो इन ट्राइंगल बी सी डी ये वाला एंगल हो गया कितने का? 45 का। तो यहाँ पर आप लगाओगे tan 45 डिग्री। जब भी 45 डिग्री होता है तो बेस और परपेंडिकुलर इक्वल होते हैं, मतलब जितना बी सी है उतना ही सी डी होगा। चलो दिखाता हूँ कैसे होगा। 90 डिग्री 45 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगी। जिस भी एंगल के रेफरेंस से बात करते हैं उसके सामने वाली साइड को क्या कहते हैं हम?
उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो ये हो गया यहाँ पर सी डी अपना परपेंडिकुलर, और अपॉन बेस, बेस हो गया ये वाला बी सी। तो 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1045 होता है 1, सी डी कितना है 3, बचा क्या बी सी, बी सी को इधर भेज दो तो बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी इक्वल टू हो गया 3 मीटर। अब आपको क्या निकालना था, आपको निकालनी थी विड्थ ऑफ द कैनाल। तो देयरफॉर विड्थ ऑफ द कैनाल, सॉरी रिवर, वो कितनी मानी थी हमने, वो मानी थी ए बी, और ए बी में दो लाइन बन रही है, एक ए सी है और एक बी सी है, तो ए सी प्लस बी सी। तो ए सी यहाँ से यहाँ तक कितनी आई है अभी हमारी 3√3, ये वाली हमने निकाली है, और बी सी कितनी आई है यहाँ से यहाँ तक, वो आई है हमारी 3। तो उनकी वैल्यू पुट कर दो, ए सी की जगह पर 3√3, बी सी की जगह पर 3, दोनों में से कॉमन ले सकते हैं क्या, 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर √3 बचा, और 3 के डल में 3 1 बार, तो यहाँ 1 बचा। ऐसा मत कर देना कि यहाँ गायब भी कर दो इसे, कॉमन लेना तो आपको आता ही होगा। √3 की जब 3 में करेंगे जब दोबारा मल्टीप्लाई, तो यही तो आएगा 3√3, और 3 की जब 1 में करेंगे तो आ जाएगा 3। तो इसका मतलब विड्थ ऑफ द रिवर कितनी है 3 √3 + 1 मीटर। आप चाहो तो √3 की वैल्यू ही पुट कर देना, वरना ही छोड़ देना। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, और बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।